आपको बताएं कि इस पूरे रेल जिहाद को लेकर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कानपुर के जो एडिशनल सीपी हैं हरीश चंद्र, उनसे भी हमने बात की, समझने की कोशिश की कि इसको लेकर जांच को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, घटना की जानकारी उन्हें कब मिली। सुनिए डिटेल में क्या बता रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया तो उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो सुना आपने, कई संदिग्ध चीजें मिली जो इशारा कर रही थी कि यहाँ पर तैयारी किसी और चीज की थी। गोधरा कांड का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे आग लगी थी ट्रेन में 2002 में, आपको वो घटना याद होगी। क्या कुछ मिला है जरा बता देते हैं। संदिग्ध चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, क्या क्या मिला है यहाँ रेलवे ट्रैक से। देखिए सिलेंडर आपको दिखाया हमने तस्वीरों में, सिलेंडर की क्या स्थिति हो गई थी, क्रश हो गया था बिल्कुल। बारूद भी मिला, माचिस मिली, इसके अलावा संदिग्ध बैग भी यहाँ से मिला और पेट्रोल मिला है। तो पेट्रोल, माचिस, बारूद और संदिग्ध बैग, सिलेंडर भी था। तो क्या माचिस और बारूद का इस्तेमाल करके या पेट्रोल का इस्तेमाल करके सिलेंडर में ब्लास्ट करने की तैयारी थी? तैयारी किस चीज़ की थी? क्या उस ट्रेन में आग लगाने की तैयारी थी? यानी जितने भी यात्री सवार थे, क्या उनको मौत के घाट उतारने का ये प्लान था? बहुत बड़ी साजिश थी। इसका आतंकी एंगल अब सामने आ रहा है और उसकी हर सिरे से जांच भी हो रही है कि आखिर ये जो सामान है किसने रखे। क्या स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं उस बयान के बाद गौरी के, और ये वजह है कि यहाँ पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो और एक्टिव हो गई हैं। इस पूरे मामले को हर तरह से जांचा परखा जा रहा है, क्योंकि इशारा तो ये यही कर रहा है कि आग लगाने की कोशिश थी। लेकिन समझिए कि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी पहुंचे तो उन्होंने देखा एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की। रात की ये घटना है और कानपुर इससे पहले भी टारगेट पर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनकी रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यही इसी जगह की वो घटना है जब यहाँ पर सिलेंडर रखा जाता है और वो सिलेंडर इंजन के आगे के हिस्से में टकराता है, जिसके बाद जो सिलेंडर है वो अलग गिरता है और वहीं इसके पास में ही एक बोतल रखी हुई मिलती है जिसमें साफ तौर पर जो पेट्रोल है वो होता है। एक मिठाई के डिब्बे में बारूद की बात सामने आ रही है, वहीं माचिस और अन्य कई चीज़ें थी जिनसे एक बड़े जो साजिश है उसका खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें, जो ATS की टीम्स हैं उन्होंने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे एक एक कर पूछताछ की जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक आयोजनों के चलते कानपुर आए थे, उनकी भी जो साफ तौर पर पूछताछ है वो गहनता से उनसे की जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आसपास के जिलों से हिरासत में लिए गए। वहीं आपको बता दें, सूत्रों की माने तो लखनऊ से भी 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर कहा है कि ये एक तरह से जिहाद का प्लान था, रेल जिहाद का प्लान था। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें जरा आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये गोधरा पार्ट 2 करने की तैयारी थी। गोधरा कांड में आपको याद होगा कैसे आग लग गई थी रेल में और कितने लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी थी। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने दरअसल ये कहा है, ये बात कही है कि ये जो घटना हुई है ये यूं ही नहीं हुई है। कानपुर में गोधरा जैसी साजिश रची गई है और जानबूझकर रची गई है, जो हम भी आपको कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ट्रैक पर सिलेंडर होना संयोग नहीं है, प्रयोग है। सिलेंडर के साथ और भी कई चीजें मिली जो हमने आपको बताई। बारूद भी मिला है, माचिस भी मिली है, पेट्रोल भी मिला है। ड्राइवर ने गोधरा कांड होने से बचा लिया। सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक जो लगाया है उसका जिक्र यहाँ गिरिराज सिंह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी शक जाहिर कर रहे हैं कि ये साजिश पहले से की जा रही है, तैयारी बहुत बड़ी है। सुनिए गिरिराज सिंह को। आज रेल दुर्घटना हुई है, ये कालिंदी एक्सप्रेस, उसके पहले साबरमती, उसके पहले और ट्रेन। मैंने कहा था साबरमती में कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, फारूक अब्दुल्ला पर जुबान बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता,
आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है। क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है? तो बार बार जो एक जैसा पैटर्न सामने आ रहा है, साबरमती एक्सप्रेस की जानकारी हमने आपको दी थी और फिर इस कालिंदी एक्सप्रेस की भी, कि जो पैटर्न सामने आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी के साथ किया जा रहा है। और यही वजह की जांच अब बड़े पैमाने पर यहाँ की जा रही है, समझने के लिए कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। ये तस्वीर देखिए, मौके पर एटीएस की टीम पहुंची है, कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये भी प्लानिंग थी, क्योंकि ये इशारा यही मिल रहा है। हर तथ्य को जब खंगाला जा रहा है तो समझ यही आ रहा है कि ये जिहादियों की प्लानिंग, रेल जिहाद है ये। एलपीजी यहाँ पर सिलेंडर यहाँ रखना, बारूद रखना या माचिस रखना या पेट्रोल रखना, क्या ये आग लगाने की साजिश थी? और कौन था जो ये सब कुछ वहां रखकर फरार हो गया, जो मौका देखकर फरार हो गया? नहीं तो साजिश तो बहुत बड़ी थी। एक चीज को आप जोड़ेंगे तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो धमाके के रूप में निकलेगा, क्योंकि बारूद, पेट्रोल और अगर माचिस का इस्तेमाल हो तो भी धमाका होता है, एलपीजी सिलेंडर का भी अगर इस्तेमाल होता है तो भी धमाका होता है। उस पर अगर पेट्रोल या बारूद के साथ माचिस से आग लगा दी जाए तो साजिश तो इसी और इशारा कर रही है और एटीएस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लेकिन डीजीपी क्या कह रहे हैं, किस तरह से जांच के एंगल को, दायरे को बड़ा किया गया, सुनिए। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। तो जिहादी प्लान चलाया जा रहा है, रेलवे जिहाद किया जा रहा है और उस पर सियासत भी होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जांच की जरूरत है, वहीं विपक्ष क्या कह रहा है, दोनों की बातें आपको सुनवा देते हैं। ट्रेनों की जो एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो है वो लोगों हताहत हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक साजिशी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साजिशी प्रयोग के सूत्रधार कहाँ हैं, उसके तार कहाँ से जुड़े हैं और इस साजिश के आका कहाँ पर हैं, उनके तह तक जाने की ज़रूरत है। कानपुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, फिर अगर रेल की पटरी भी उड़ाने की या तोड़ने की साजिश हो रही है तो फिर कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है चीज़ें? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को और रेलवे विभाग को आकर के इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गौरव, अभी क्या अपडेट है, जांच कैसे आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, टॉप जो एजेंसीज हैं वो सारी इस पूरे मामले में लगी। 5 एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और आपको बता दें जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। फिलहाल हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पर जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की पूरी साजिश रची गई थी। उसी ट्रैक के बाहर खड़े आपको अंदर तस्वीरें दिखा रहे, यही वो जगह थी जहाँ पर जो गैस सिलेंडर है एलपीजी का उसको यहाँ पर रखा गया था ताकि ट्रेन है उसको डीरेल कराया जाके। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर आगे की तरफ तैनात है और साफ तौर से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो ट्रैक के किनारे है वो मार्च कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में अब तक जिन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, 10 से ज़्यादा लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही हैं। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अभी 5 एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये तो रेल जिहाद का पूरा जो प्रकरण था, पूरा मामला था, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन एक और तरह का जिहाद है जो चल रहा है, जिसकी जानकारी अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, रेल जिहाद को लेकर अब एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं, पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये साजिश कैसे की गई है और इसके तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है।